बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासम हैड अ बैलेंस ऑफ RS 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। मींस लास्ट टाइम जब कासम ने अपने बैंक स्टेटमेंट चेक की थी तो उस वक्त उसमें कितने पैसे थे? 1,75,000। ही रोट वन चेक फॉर RS 45,990। उसने एक चेक लिखा कितने का? 45,790 का। एंड अनदर फॉर, एक और चेक उसने लिखा 1,12,921 का। ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस? आपने ये बताना है कि इन दो चेक्स को लिखने के बाद उसके अमाउंट में इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या लिख लेना है? यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट बैंक स्टेटमेंट ऑफ कासम, यानी कि लास्ट बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो कासम के पास टोटल अमाउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू वो है 1,75,000। अब देखो उसने फर्स्ट चेक जो लिखा, फर्स्ट चेक ही रोट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ही रोट फर्स्ट चेक या फिर वन चेक इक्वल्स टू RS 45,790 का। ठीक है। उसने बाद क्या किया? ही रोट, उसने एक और चेक लिखा, ही रोट सेकेंड चेक। कितने का लिखा उसने? RS 1,12,921 का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल फाइंड कर लेंगे इन दोनों चेक्स का कि उसने टोटल कितने पैसे निकलवाए बैंक से। तो यहाँ पर हम देखें, अब लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ टू चेक्स, यानी कि जो दो चेक्स इसने निकलवाए हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। इनके 45,790 प्लस 1,12,921। तो जब इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे, इससे आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1,58,711। सही है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है? करंट बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए करंट बैलेंस उसके पास कितना आ जाएगा? करंट बैलेंस, करंट बैलेंस इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे स्टार्ट में जो उसके पास थी वो कितनी थी? 1,75,000 माइनस जो दो चेक उसने लिखे हैं उसकी जो टोटल अमाउंट है उसको इससे आपने माइनस कर देना है। तो जो दो चेक उसने लिखे हैं उसके हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है? ये 1,58,711। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,58,711। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लें तो हमारे पास उसकी करंट बैलेंस आ जाएगा इस वक्त उसके अमाउंट में कितने पैसे हैं। तो जब आप 1,75,000 से 1,58,711 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 16,289। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉप 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कि लास्ट वीक वाजिद ने 283.4 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की, कोई भी उसके पास गाड़ी थी, ठीक है, ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल पर। ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.7 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के ऊपर वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया? 1.75। इज हिज आंसर रीजनेबल? आपने ये बताना है कि क्या उसने ये जो आंसर दिया हुआ है वो रीजनेबल है या नहीं है, एक्सप्लेन करें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखना है? सोल्यूशन टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो उसने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि जो टोटल उसने गाड़ी चलाई है, टोटल ड्राइव यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या फिर टोटल डिस्टेंस, वो आप उसने कितना कवर किया है? 283.4 किलोमीटर। और जो पेट्रोल टोटल उसने यूज़ किया वो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल पेट्रोल, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल पेट्रोल जो उसने यूज़ किया है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो है 16.2 लीटर। ठीक है। अब हमने क्या बताना है कि एवरेज इसकी कितनी लिख लेगी।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम एवरेज का हेडिंग देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हमने निकालना है? एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस को जो उसने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस डिवाइड होगा टोटल पेट्रोल पर जो कि खर्च हुआ है, टोटल पेट्रोल। सही है ना? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे पुट करें तो टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया हुआ है? 283.4। यहाँ पर भी करेक्ट कर लीजिए, आपके पास क्या है? 283.4 है। ओवर पेट्रोल कितना यूज़ हुआ है? 16.2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 16.2। डिस्टेंस किलोमीटर में कवर किया है और पेट्रोल यहाँ पर लीटर में था हमारे पास ना। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर में 283.4 को डिवाइड करेंगे 16.4 के ऊपर, तो इससे आपके पास आंसर आएगा 17.28 किलोमीटर पर लीटर। यानी कि 1 लीटर के ऊपर उसको कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए था? 17.28। लेकिन ये आंसर में, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इज एवरेज अबाउट 1.27। ये तो काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे? नो, इट इज़ नॉट रीजनेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास रीजनेबल नहीं है। इट इज़ नॉट रीजनेबल बिकॉज देयर इज बिग डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी डिफरेंस है इन द आंसर। जो हमने आंसर निकाला है उसमें और जो उसने हमें कहा हुआ है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सो दैट्स वाई उसकी जो स्टेटमेंट है कि वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है, वो रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि उसको 1 लीटर के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर करना था? किया है, बल्कि उसने 17.28 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के ऊपर उसने 17.28 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक्स फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ RS 139.2। यानी कि सलमा ने 3.2 यार्ड का कपड़ा ख़रीदा है और उसकी जो पेमेंट की है उसने कितनी की है? 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? यानी कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि 1 यार्ड की कितनी कीमत बनती है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि जो उसने 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक का जो पेमेंट किया वो कितनी की है? 139.2। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? कॉस्ट ऑफ 1 यार्ड ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़े के 1 यार्ड की कीमत हमने फाइंड करनी। तो वो क्या होगा? 139.2 डिवाइड हो जाएगा टोटल यार्ड पे, इनकी जितना गज या कितने यार्ड उसने कपड़ा ख़रीदा है, 3.2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यार्ड की प्राइस आ जाएगी कि 1 यार्ड कितने का बनता है। ठीक है, तो 139.2 डिवाइड 3.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 43.5। ये पर यार्ड जो है ना इसकी कीमत बनती है, पर यार्ड में साथ यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। इनके 1 यार्ड की जो कीमत है कपड़े की वो कितनी है? 43.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर हावर, यानी कि मोमिना 3.5 किलोमीटर पर हावर से वॉक कर रही है। ठीक है, शी टुक अ 12 आवर वॉक, यानी कि उसने 12 घंटे वॉक की। कितने घंटे वॉक की? 12 घंटे। हाउ फार डिड शी वॉक? अब आपने ये बताना है कि 12 घंटे वॉक करने के बाद इसने टोटल कितनी वॉक की, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है सुनो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोमिना वॉक, इनके मोमिना जो वॉक कर रही है वो क्या 3.5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कर रही है। और कितने घंटे उसने वॉक की? तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? शी वॉक 12 आवर। शी वॉक कितना इसने किया? 12 आवर उसने वॉक की। सही। अब हमने उसने टोटल डिस्टेंस बताना है कि इनकी टोटल वॉक कितनी हुई। टोटल
वॉक या फिर डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इक्वल्स टू। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है गिवन है, जो उसने वॉक की है 3.5 किलोमीटर पर हावर से, तो ये उसकी स्पीड है। और ये आपको टाइम गिवन है कि कितने घंटे उसने वॉक की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 3.5 मल्टीप्लाई 12। 3.5 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब आप 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 42 किलोमीटर, यानी कि 12 हावर में मोमिना कितना वॉक करेगी, 12 42 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स।